पापा पहले ही कहते थे कि मैं अपने बेटे को भी सेवा में भर्ती करवाऊं। सरकार से ये मांग है कि मेरे लड़के को भी नौकरी दे। मेरे खाने कमाने वाला कोई भी नहीं है, एक था जो चला गया। पिताजी है जो पहले गुजर गए। सोहना के गांव सांप की नगली निवासी लैस नायक मुकेश की पत्नी नेहा ने कहा, अपने 1.5 वर्षीय बेटे हार्दिक को भारतीय सेना के लिए समर्पित करना चाहती हैं, क्योंकि उनके पति का सपना था कि वह अपने बेटे को बड़ा होने के बाद भारतीय सेना में ही भर्ती कराएंगे। बता दें कि सोहना के गांव सांप की नगली निवासी लैस नायक मुकेश कुमार एक गरीब परिवार से संबंध रखता था, जिसका पिता की 2 साल पहले ही मौत हो चुकी है, जिनका कोई और भाई नहीं है। घर में मुकेश की एक बूढ़ी माँ, पत्नी और एक 1.5 साल का बेटा व 4 साल की बेटी है। मुकेश की 2 बहनें हैं, जो कि दोनों ही शादीशुदा हैं, जिनके सभी अलन चलन और भात छूछक की जिम्मेदारी भी मुकेश के ऊपर ही थी। लेकिन पता नहीं इस हंसते खेलते परिवार को किसकी ऐसी नजर लगी कि मुकेश की मौत के बाद पूरा परिवार बिखर गया। बहनों के लिए राखी बांधने वाला भाई का हाथ नहीं रहा, माँ के लिए बेटा नहीं रहा, पत्नी के लिए पति नहीं रहा और छोटे छोटे 2 मासूम बच्चों के लिए पिता नहीं रहा। यानी कि अगर हम ये कहें कि मुकेश की मौत के बाद हर वो इंसान टूट गया जिनके पालन पोषण की जिम्मेदारी मुकेश के कंधों पर थी, तो शायद गलत नहीं होगा। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि इस परिवार के पालन पोषण के लिए सरकार की तरफ से किस तरह की पहल की जाती है। नाम नेहा है जी। तो मुकेश की वाइफ जी, मेरे 2 बच्चे हैं। मेरे खाने कमाने वाला कोई भी नहीं है, एक था जो चला गया। जी। इनके पिताजी है जो पहले गुजर गए। इनकी माता है जो बड़ी बूढ़ी है, चला फिरा नहीं जाता। उनसे मैं अपना गुजारा कैसे करूं, मुझे तो ये तो बताए सरकार। मैं अपने बच्चों को कैसे पालूं, कोई तो साधन दे सरकार। जरा गौर से देखिए इन तस्वीरों को। ये तस्वीरें आपको विचलित और भावुक भी कर सकती हैं, क्योंकि जैसे ही मुकेश की मौत की खबर ग्रामीणों को मिली, वैसे ही गांव के अंदर मातम पसर गया और विलाप करने वाली महिलाओं का मुकेश के घर पर तांता लगना शुरू हो गया। पूरे इलाके में मुकेश की मौत की खबर आग की तरह फैल गई, जिसके बाद इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। वहीं अगर मृतक लैस नायक मुकेश की पत्नी की माने तो उनका कहना है कि अब उनके परिवार का गुजारा कैसे होगा, क्योंकि उनके पति के कंधों पर ही पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी। ये मेरा लड़का है, ये मेरी लड़की है। तो अपने बेटे को तो आप देश की सेवा के लिए भेजना चाहेंगे? बिल्कुल जी। इनके पापा पहले ही कहते थे कि मैं अपने बेटे को भी सेवा में भर्ती करवाऊंगा फौजी में। मेरी सरकार से ये मांग है कि मेरे लड़के को भी नौकरी दे। बता दें कि मुकेश कारगिल में तैनात था, जो कि घर पर छुट्टी में आया हुआ था और छुट्टी पूरी होने पर 27 मई को वापस अपनी ड्यूटी के लिए जा रहा था। लेकिन जैसे ही मुकेश फरूख नगर के पास पहुंचा, वैसे ही अचानक किसी अज्ञात वाहन ने मुकेश की मोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद मुकेश डिवाइडर को क्रॉस करके दूसरी तरफ जा गिरा, जिससे मुकेश की मौके पर ही मौत हो गई। मामले की सूचना पाकर मौके पर फरूख नगर पुलिस पहुंची, जिन्होंने मुकेश के शव को कब्जे में लेने के बाद अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके शव को पोस्टमार्टम के लिए गुरुग्राम के शवगृह पहुंचाया, जहां से 28 मई को शव का पोस्टमार्टम करने के बाद मुकेश के पार्थिव शरीर को सेना की टुकड़ी मुकेश के पैतृक गांव सांप की नगली लेकर पहुंची, जहां पर पहले तो मुकेश के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए उनके निवास स्थान पर लेकर पहुंची। उसके बाद शव को अंतिम संस्कार के लिए गांव के शमशान भूमि लेकर पहुंची, जहां पर सेना की टुकड़ी द्वारा सलामी दी गई। जिसके बाद मुकेश की चिता को उनके 1.5 वर्षीय पुत्र हार्दिक ने मुखाग्नि दी। उसके बाद पार्थिव शरीर को पंचतत्व में विलीन किया गया। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।